हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर में आपका फिर से स्वागत। आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड करने वाले हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहले वैज्ञानिकों द्वारा जो जानकारी प्राप्त की जाती है पृथ्वी के बारे में, वो निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। जैसे भूगर्भ में, भूमि के गर्भ में क्या देखते हैं वो, तो हम कहेंगे तापमान। तापमान देखा जाता है। इसके अलावा घनत्व, इसके अलावा हम देखते हैं तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया। इसके अलावा भूकंपीय तरंगे, इनके आधार पर हम देखें भूमि के गर्भ के अंदर, भूमि का जो गर्भ है उसमें वैज्ञानिक की किन चीज़ों को प्राप्त करके अध्ययन करते हैं, तो हम कहेंगे तापमान का, घनत्व, ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगों। इसके अलावा भी हम देखते हैं तो उल्काओं से मिले प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक जो है वो प्रकाश डालते हैं। तो इन प्रमाणों के आधार पर भूमि का अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं हम इसके अंदर भूकंप विज्ञान द्वारा भूकंप तरंगों के अध्ययन से। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूकंप के द्वारा तीन प्रकार की, तो तीन प्रकार की तरंगे निकलती है। तो कितने प्रकार की तरंगे निकलती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले हमें पता है कि इसमें पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे देखने को मिलती है। पी एस एल तरंगे इसके अंतर्गत पाई जाती है। पी तरंगों को क्या कहते हैं? ये प्रथम, इसलिए इसे कहते हैं प्राथमिक तरंगे। कौन सी तरंगे हो जाएंगी? प्राथमिक तरंगे। ये प्राथमिक तरंगे हो जाएंगी। एस तरंगे, इन तरंगों को गौण तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को गौण तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। तो अनुदैर्घ्य, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है एल तरंगे। ये कौन सी तरंगे होती है? इन्हें कहते हैं धरातलीय तरंगे, या ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे।
अनुप्रस्थ तरंगे। तो भूकंप के द्वारा 3 प्रकार की तरंगे हमें देखने को मिलती है। पहली तरंगे आती है पी तरंगे, एस तरंगे, सेकंड एल तरंगे, थर्ड तरंगे। तो पी तरंगे जो है, पी से प्राथमिक तरंगे हो जाएंगी, प्रथम तरंगे जो है हमें मिलती है ये। फिर आता है एस तरंगे, ये गौण तरंगे होती है, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। फिर आता है एल तरंगे, ये धरातलीय तरंगे कहा जाता है इसको। इसके अलावा इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की तरंगे हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं तो कि सबसे पहले कि भूकंप का मापन किस प्रकार करते हैं। भूकंप का जो मापन करते हैं वो एक यंत्र होता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफी यंत्र। तो इस सिस्मोग्राफी यंत्र की सहायता से हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। अब चलते पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर हम देखने वाले थे सबसे पहले पृथ्वी का बाहरी हिस्सा। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित या 3 भागों में विभक्त किया जाता है। 3 भागों में विभक्त करते हैं इसको हम लिखेंगे विभक्त। तो विभक्त करते हैं कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसका फर्स्ट भाग रहेगा भूपटल, जिसे हम मेटल के हमें जिसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट होता है ये मेटल। फिर आता है सेकंड नंबर पर, और सेकंड रहता है अनुपटल। इसको कहा जाता है मेटल। ये है मेटल। इसके बाद में थर्ड रहता है भूक्रोड। क्रोड जो है ये हो जाएगा भूक्रोड। तीन भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है या विभक्त किया जाता है। सबसे पहले भूपटल, भूमि का ऊपरी हिस्सा। दूसरा अनुपटल, इसके नीचे वाला हिस्सा। इसके बाद इसका थर्ड हिस्सा हम देखते हैं भूक्रोड। तो भूपटल, अनुपटल और भूक्रोड 3 भाग। क्रस्ट, मेटल, कोर। क्रस्ट, मेटल, कोर, ये 3 इसके भाग हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं भूपटल के बारे में। फर्स्ट लेते हैं इसमें भूपटल, या इसको कहते हैं क्रस्ट, या इसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। दोबारा लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा अपना क्रस्ट। यह, इसके बारे में देखते हैं, यह है पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है। तो ये देखो, ये ऊपर वाला हिस्सा ये कौन सा है? यह पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा है। तो इसको लिखेंगे यस, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी
हिस्सा है। तो पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है सबसे भारी हिस्सा है। इसके अलावा ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, इसे सियाल भी कहते हैं। भारी हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे इसे कहते हैं सियाल। ये जो है ये भारी हिस्सा है ना, ये ऊपरी पटल है, इसके अंदर सियाल, इसे सियाल कहते हैं। सियाल मतलब इसमें हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिनियम। यह सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनकर बना होता है। तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनकर बना होता है। इसकी औसत मोटाई देखा जाए, देखते हैं औसत मोटाई। औसत मोटाई रहती है इसकी 8 से 45 किलोमीटर, 8 से 45 किलोमीटर। और इसकी टोटल मोटाई देखें तो लगभग रहती है 100 किलोमीटर के अंदर। भूपटल जिसे बोलते हैं क्रस्ट, यह पृथ्वी का सबसे कौन सा हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है। इसे सियाल के नाम से जाना जाता है। इसमें सिलिका व एल्यूमिनियम पाया जाता है। औसत इसकी मोटाई 8 से 45 किलोमीटर, टोटल इसकी मोटाई रहती है 100 किलोमीटर के अंतर्गत रहता है ये। तो सियाल हो गया, ये हो गया अपना क्रस्ट। इस भूपटल को 2 भागों में बांटा जाता है। तो हमसे पूछ ले कि भूपटल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इस भूपटल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो इसका हो जाएगा ऊपरी भूपटल, ऊपरी भूपटल हो जाएगा। एक हो जाएगा निचला भूपटल, कह सकते हैं निचली भूपटल। तो इसका एक ऊपरी भूपटल हो जाएगा, दूसरा इसका निचली भूपटल हो जाएगा। 2 भागों में बांटा गया है इसमें। इसके अलावा रहता है अनुपटल, नंबर 2 पर आएगा। अनुपटल, इसी को क्या कहते हैं, मेटल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मेटल कहा जाता है। अनुपटल की क्या विशेषताएं हैं, देखो। एक तो ये भूपटल के निचले आधार में पाया जाता है। भूपटल जो है, जो भूपटल है, इस भूपटल के निचले आधार पर, भूपटल के निचले आधार पर पाया जाता है। ये भूपटल के निचले आधार पर पाया जाता है। दूसरी इसमें क्या बात है, इसमें भूकंपीय तरंगों की अचानक वृद्धि हो जाती है। इसमें जो भूकंपीय तरंगें आती है, भूकंपीय जो तरंगें होती है, इन तरंगों में क्या होता है, इन तरंगों में गति जो होती है, इसमें अचानक वृद्धि होती है। तो तरंगों की गति में कह सकते हैं, या तरंगों की गति, इसे करते हैं इसको तरंगों की तरंगों की जो गति होती है, उस गति में, तरंगों की गति में अचानक क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आपसे पूछे अनुपटल में एक तो भूपटल के निचले आधार पर पाई जाती है। ये भूपटल है, ये भूपटल के निचले आधार पर पाई जाती है। इसका दूसरा नाम जो है, इसे मेटल कहा जाता है। ये भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है। इसकी अचानक क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब इसमें वृद्धि होती है, उसके बाद में
एक तो ये क्या होगा, एक तो इसमें ऊपरी भूपटल और जो नीचे वाली भूपटल है, एक इसमें एक बात और इसमें ध्यान रखनी है हमें। एक तो इसमें जो निचली भूपटल है, ये जैसे हमने मान लिया ये निचली भूपटल जो परत पाई जाती है, परत, इसके अलावा वह ऊपरी अनुपटल, ऊपरी अनुपटल, ऊपरी अनुपटल है। इन दोनों, जो दोनों परत जो है, इन दोनों परत के बीच में, इन दोनों के मध्य भाग में, मध्य भाग में एक परत विद्यमान होती है, परत पाई जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, मोह अस्बंध कहा जाता है। इसको क्या कहा है, मोह, या इसको अशांत्य भी कहा जाता है, मोह अशांत्य, मोह अशांत्य भी कहा जाता है। तो निचली भूपटल और ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल ये हो गई, निचली भूपटल ये हो गई, इसमें ऊपरी अनुपटल, ये ऊपरी अनुपटल होगी। इनके मध्य के अंदर जो है, इनके मध्य के अंदर मोह असंबंध पाई जाती है, ये इनके मध्य में पाई जाती है मोह अशांत्य, इसको कहते हैं मोह अशांत्य। इसके बाद में हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, इसे नियमन मंडल भी कहा जाता है। इसी को जो है अनुपटल जो मेटल है, हमने देखा मोह अशांत्य कहते हैं। इसमें भूकंपीय तरंगों की गति मंद पड़ जाती है, इसे नियमन गति का मंडल कहा जाता है। और उसके बाद में हम देखेंगे सीमा वाला भाग भी इसी के अंतर्गत पाया जाता है। इसी के अंतर्गत क्या पाया जाएगा, अनुपटल के अंतर्गत ही सीमा वाला भाग पाया जाता है। इसे बेसाल्ट की अधिकता होती है। इसके बाद में आता है भूक्रोड, भूक्रोड इसके अंतर्गत आता है। भूक्रोड की क्या विशेषता है, इस परत को हम देखें तो हम इसके बारे में लिखते हैं, इस परत को घनात्विक क्रोड या गुरु मंडल या अंतरतम भी कहते हैं। तो इसे, इस परत को घनात्विक क्रोड या गुरुत्व या अंतरतम परत भी कहते हैं। अनुपटल और भूक्रोड की सीमा को, अनुपटल व भूक्रोड की सीमा को गुटनबर्ग असंबद्धता भी कहते हैं।
और इसी के अंदर जो है निफे पाई जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे, इसके अंदर निफे पाई जाएगी। तो भूकरोड़ इस परत को घनात्विक क्रोड़ या गुरुत्व मंडल या अंतरतम भी कहते हैं। अनुपटल व भूकरोड़ की सीमा को गुटेनबर्ग असमता भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत जो है निफे पाई जाएगी। शुरू में हमने देखा था, और इसमें हमने भूपृष्ठ भूपटल देखा जिसको क्रस्ट कहते हैं, इसके अंदर सियाल पाया गया। अनुपटल जिसको मेटल कहते हैं, और इसी के अंदर जो है सीमा वाला भाग पाया गया। भूकरोड़ के अंतर्गत निफे वाला भाग पाया जाएगा। अब आता है स्पेस में इम्पोर्टेंट जो है, अब आ रहा है ये स्पेस का नियम। ये पूछा जाता है पेपर में कि स्पेस का विचार, स्पेस का के विचार, इसके बारे में देखते हैं। स्पेस के विचार ये कब दिए गए, तो हम कहेंगे ये 1885 से 1909, 1885 से 1909। देखो स्वेस है कौन? स्वेस जो है एक जर्मन व्यक्ति है, हम कहेंगे जर्मन या जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मन वैज्ञानिक है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि एक तो ये जर्मन वैज्ञानिक है। सेकंड, इसने पृथ्वी का सापेक्षिक घनत्व, इसने पृथ्वी का सापेक्ष जो घनत्व है, सापेक्षिक घनत्व 5.5 माना है। पृथ्वी का सापेक्षिक घनत्व 5.5 माना है। इसने कहा कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक चट्टानी परत ठोस है। इसने क्या कहा? पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो परत है, आंतरिक परत है, इसने परत को कैसे बताया? परत को ठोस बताया है। तो क्या आंतरिक परत को क्या बताया है? इसने ठोस बताया। स्वेस क्या है? जर्मन वैज्ञानिक है। इन्होंने पृथ्वी की सापेक्षिक घनत्व 5.5 बताया है, 5.5। इसके अलावा सबसे आंतरिक परत जो है, इसको इसने क्या कहा? ये ठोस परत है। कैसी परत है? तो ये हो जाएगी, ये एक ठोस परत है। इन्होंने क्या किया? इसको 3 भागों में बांटते हुए आगे स्वेस के नियम के अनुसार ही हमें इसे सियाल, सीमा, निफे के नाम से जानते हैं। ये अब देखो, जैसे हमने डायग्राम में लिखा है कि इसके स्वेस के अनुसार 3 इसके भाग है, सियाल, सीमा और निफे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सियाल को। सियाल इसको हम सियाल की क्या खास बात है? यह सबसे ऊपरी परत है। पहला पॉइंट, यह सबसे ऊपरी परत है। दूसरा पॉइंट, जो SI का, ये क्या हो गया? SI का सिलिका, A से एल्यूमिनियम, तो ये हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसके अंतर्गत तो पाया जाता है। ये चीज इसके अंदर पाई जाएगी के तत्वों की बनी होता है। तो के तत्वों की बनी है। तो किसकी बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम की तत्वों की बनी है। सापेक्षिक घनत्व, इनका जो घनत्व है, ये घनत्व है 2.75 से लेकर 2.90 तक माना गया है। इसके अलावा अगर देखें, इसकी चट्टानें अम्लीक गुणों वाली है।
इसकी चट्टानें अम्लीय गुणों वाली है। तो ये भी पूछ सकता है। सबसे पहले सियाल। सियाल यह सबसे ऊपरी परत है। SI इसका मतलब वो है सिलिका। सिलिका और एल्यूमिनियम के तत्वों की बनी होती है। इसका घनत्व रहता है 2.75 से 2.90 तक। इसकी चट्टानें अम्लीय गुणों वाली होती है। अम्लीय गुणों वाली होती है। इनमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इनमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। तो इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। सबसे बाहरी परत है सिलिका व एल्यूमिनियम की बनी होती है। घनत्व 2.75 से 2.90 तक रहता है। इसकी चट्टानें अम्लीय गुणों वाली होती है। तो ये हमारा सियाल खत्म हो चुका है। सियाल के अंदर देखें तो हमें देखने को मिलता है सीमा। सीमा ये रहती है 100 से 2900 किलोमीटर के लगभग। ये आ गया इसका सीमा। और ये जो सीमा के बारे में देखें, ये मध्य परत है। ये कौन सी परत है? ये मध्य परत है। तो ये ध्यान रखना है, मध्य वाली परत है। ये किसी की बनती है, ये देखो। तो इसी में क्या है? सिलिका है। सिलिका में से मैग्नीशियम, तो ये हो जाएगी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसमें आ जाएगा। इसके अलावा इसका सापेक्षिक जो घनत्व है, इसका घनत्व रहता है 2.90 से 4.70 तक। इसके अलावा इसमें बेसाल्ट, इसमें बेसाल्ट की चट्टानें प्रमुख है। बेसाल्ट की जो चट्टानें होती है, प्रमुख है इसमें। इनमें किन चट्टानों की अधिकता पाई जाती है? तो हम कहेंगे डूनाइट, डूनाइट व एक्लोगाइट। तो इनमें डूनाइट व एक्लोगाइट चट्टानें की अधिकता पाई जाती है। चट्टानों की अधिकता, तो ये हो जाएगी अधिकता। इसके अलावा हम देखें तो इनमें कैल्शियम, लोहा, इनमें देखें तो कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा लोहा पाया जाता है, पोटेशियम, पोटेशियम के अलावा सोडियम, अनेक तत्व इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और इस सीमा की जो चौड़ाई लगभग होती है, मतलब ये 100 से 2900 किलोमीटर के अंदर होती है। मतलब ये इसकी जो है 100 से 29 किलोमीटर के लगभग पाई जाती है। तो वापस देखो, ये मध्य परत होती है सीमा। कौन सी परत है मध्य में? ये सिलिका व एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की बनी होती है। इसका घनत्व 2.90 से 4.70, 2.90 से 4.70। इसमें बेसाल्ट, बेसाल्ट की चट्टानें प्रमुख है। इनमें डूनाइट व एकलोगाइट, डूनाइट व एकलोगाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, लोहा,
पोटेशियम, सोडियम आदि मात्रा में तत्व पाए जाते हैं। अब हमारा रहा है निफे, अंतिम स्पेस में थर्ड रह गया हमारा। अब हम बात करते हैं निफे की। देखें निफे इसको देखो, ये सबसे आंतरिक परत है। ये क्या है? यह है सबसे आंतरिक परत है। इसके अलावा इसमें और क्या खास बात है? एक इसमें देखो, Ni का मतलब होता है निकिल। क्या होता है? तो हम कहेंगे इसमें निकिल पाया जाता है। तो इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? अधिकतम निकिल में। प्लस इसके अलावा, निकिल के अलावा इसमें पाया जाता है लोहा। निकिल और लोहा पाया जाता है। निकिल व लोहा तत्वों की बनी होती है। इसके अलावा अदर और देखें, ये दोनों धातुएं अधिक घनत्व वाली है। ये जो दोनों धातुएं अधिक घनत्व वाली है। अधिक घनत्व वाली है। इनकी सापेक्षिक घनत्व जो है, घनत्व जिसका पाया जाता है वो 11 से 12 के लगभग पाया जाता है। और यह परत जो है, पर देखें तो लगभग 1200 से 6300 किलोमीटर के लगभग पाई जाती है। या हम कह सकते हैं 2900 से, या सही लिख लेते हैं हम इसको, 1200 से 6400 किलोमीटर के लगभग पाई जाती है। ये 1200 से 6400, या हम इसे 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर पाई जाती है। यह सबसे आंतरिक परत है। Ni का मतलब इसमें हो गया निकिल, Fe का हो गया इसमें लोहा। तो निकिल व लोहे की बनी होती है। दोनों धातुओं की घनत्व संख्या अधिक होती है। इसके अंतर्गत सापेक्ष इसका घनत्व 11 से 12 पाया जाता है। यह परत 1200 से लेकर 6400 वर्ग किलोमीटर पाई जाती है। तो 3 भाग थे इसके, सियाल, सीमा और निफे। सियाल ये हो गया, इससे ऊपर था ऊपरी परत, इसके अंदर सियाल के बाद सीमा और निफे। सियाल, सीमा, निफे। निफे जो है 2900 से 6400 किलोमीटर पाई जाती है। इसमें निकिल, इसके अलावा इसमें लोहा की मात्रा अधिक पाई जाती है। दोनों धातुओं के घनत्व अधिक रहते हैं। इसमें सापेक्ष घनत्व 11 से 12 के मध्य पाया जाता है। ये परत 1200 से लेकर 6400 है। तो ये अपना स्वेस के अनुसार हो गया। स्वेस ने ही बताया था कि सीमा पर सियाल परत के बने महाद्वीप तैर रहे हैं, क्योंकि सीमा का सापेक्षिक घनत्व सियाल से क्या है? अधिक है। तो इतने विशाल महाद्वीपीय खंडों को सीमा पर तैरने के लिए सीमा की परत की जो गहराई है वो सियाल की अपेक्षा कम से कम कितनी गुनी हो जाएगी? 8 गुनी देखने को मिलती है। इसलिए सीमा पर औसतन 500 किलोमीटर की गहराई तक है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि सीमा पर 60 से 1200 किलोमीटर की गहराई पाई जाती है। निफे ये सबसे आंतरिक परत है जो निकिल व लोहे की तत्वों की बनी होती है। ये दोनों धातुओं अधिक घनत्व पाई जाती है। अतः निफे परत का सापेक्ष घनत्व 11 से 12 रहता है। यह परत 12 किलोमीटर से लेकर 6300 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास लेंगे नेक्स्ट टाइम पर। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।